प्रश्न जो सबके मन में है। जानिए इस कहानी में वे कौन सा प्रश्न है जो हर किसी के मन में चल रहा है। ये कहानी अंत तक सुने और वीडियो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। सूर्य अस्त होने को था। सारनाथ के उपवन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध शांत बैठे थे। उनके सामने शिष्यों की एक छोटी सी सभा थी, पर आज वातावरण कुछ अलग था। आज प्रश्न साधारण नहीं था। एक युवक, नाम था अभय, काफी देर से बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और भीतर कहीं आग भी। आखिरकार उसने साहस जुटाया और बोला, भगवान, एक प्रश्न मुझे भीतर से खाए जा रहा है। बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो अभय। जो प्रश्न भीतर चलता है वही उत्तर का द्वार खोलता है। अभय ने कहा, इस संसार में पापी कौन है? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ शिष्यों को लगा यह तो बड़ा साधारण प्रश्न है, पाप करने वाला ही पापी होता है। पर बुद्ध चुप रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे अनुसार पापी कौन है? अभय बोला, जो झूठ बोलता है, जो धोखा देता है, जो हिंसा करता है, जो स्वार्थी है, वही पापी है। बुद्ध ने सिर हिलाया, ठीक है, पर क्या यही अंतिम सत्य है? अभय चुप हो गया। बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा। उत्तर तुम स्वयं खोजोगे। यात्रा का आरंभ हुआ। अगली सुबह अभय को बुद्ध ने अकेले बुलाया। आज तुम मेरे साथ चलोगे, बिना प्रश्न, बिना निर्णय, बिना निष्कर्ष। अभय तैयार था। वे दोनों गांव की ओर चल पड़े। पहला घर था एक मांस बेचने वाले कसाई का। गांव वाले उसे पापी कहते थे। वह रोज जानवरों को काटता था। बुद्ध उनके पास रुके। कसाई डर गया। भगवान, मेरे घर। उसकी आंखों में अपराध बोध था। बुद्ध ने पूछा, तुम यह काम क्यों करते हो? कसाई बोला, मेरे पिता भी यही करते थे। मेरे बच्चों का पेट इसी से भरता है। मैं रात को सो नहीं पाता, पर भूखे बच्चों की चीखें मुझसे यह काम करवाती हैं। अभय ने सोचा, यह तो पापी है, पर भीतर कुछ हिला। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे आगे बढ़ गए। वह ब्राह्मण जो बहुत पवित्र था। अगला घर था गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण का। दिन में 5 बार स्नान, मंत्र, पूजा, दान, सब कुछ। लोग उसे महान पुण्यात्मा कहते थे। बुद्ध अंदर गए। ब्राह्मण ने सम्मान दिया, पर भीतर से अकड़ थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें अपने पुण्य का क्या भाव है? ब्राह्मण बोला, मैं जन्म से शुद्ध हूँ। मैंने कभी पाप किया ही नहीं। मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। अभय चौंक गया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, और वह गरीब, वह कसाई, वह श्रमिक, वे क्या है? ब्राह्मण बोला, वे पापी है। उसका जन्म ही ऐसा है। बुद्ध उठ खड़े हुए। उसकी आंखों में कठोर करुणा थी। चलो अभय, पहली दरार। चलते हुए अभय का मन उथल पुथल में था। उसने हिम्मत करके पूछा, भगवान, कसाई पाप करता है, ब्राह्मण नहीं। फिर भी आपने ब्राह्मण से ऐसे क्यों बात की? बुद्ध रुके। अभय, कर्म केवल हाथ से नहीं होता, कर्म मन से जन्म लेता है। जो विश्वास होकर कहता है और भीतर पश्चाताप रखता है, वह उतना पापी नहीं
जितना वह जो अहंकार में स्वयं को शुद्ध समझता है। अभय के भीतर पहली बार कुछ टूटने लगा। वह स्त्री जिसे समाज ने पापी कहा, शाम को वे गांव की सीमा पर पहुंचे। वहां एक स्त्री रहती थी, अकेली। समाज उसे चरित्रहीन कहता था। लोग कहते थे वह पाप की मूर्ति है। अभय झिझका। बुद्ध सीधे उसके घर गए। स्त्री कांप गई। भगवान, मेरे घर क्यों? बुद्ध ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? स्त्री रो पड़ी। पति ने छोड़ दिया, समाज ने दुत्कार दिया। जीने के लिए मुझे वही करना पड़ा जिसे लोग पाप कहते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में कोई छल नहीं। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। दुख में किया गया कर्म और स्वार्थ में किया गया कर्म एक नहीं होता। अभय की आंखें भर आईं। बुद्ध का पहला वाक्य। रात को उपवन में लौटते हुए अभय ने पूछा, तो फिर पापी कौन है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। जो जानकर भी किसी के दुख को बढ़ाए, जो अपने लाभ के लिए किसी की आत्मा कुचल दे, वही पापी है। और जो दुख में, अज्ञान में, विवशता में गलती करे, वह पापी नहीं, वह सीखने योग्य आत्मा है। अभय मौन हो गया, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए। अभय, आज तुमने केवल पाप का बाहरी रूप देखा है, असली परीक्षा अभी बाकी है। कल तुम स्वयं उस स्थान पर खड़े होगे जहां तय होगा पापी कौन है। अभय को नींद नहीं आई। उसने पहली बार महसूस किया, सबसे बड़ा पाप दूसरों को जल्दी जज करता है। वह रात जब अभय स्वयं से भागता रहा, उस रात अभय को नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो कसाई का चेहरा दिखता, जिसके हाथ खून से सने थे, पर मन अपराध से कांप रहा था। फिर ब्राह्मण का चेहरा आता, जिसके हाथ साफ थे, पर मन अहंकार से भरा था। फिर वह स्त्री जिसे समाज ने पापी कहा, विवशता थी। अभय बुदबुदाया, यदि ये पापी नहीं तो फिर पापी कौन है? अचानक उसे बुद्ध के शब्द याद आए, असली परीक्षा अभी बाकी है। उसके हृदय में भय उतर आया। परीक्षा का दिन। सुबह बुद्ध ने अभय को बुलाया। आज हम नगर के न्यायालय चलेंगे। अभय चौंका। नगर में आज एक बड़ा निर्णय होगा। एक युवक पर आरोप था, उसने चोरी की थी एक अमीर सेठ के घर में। यदि दोष सिद्ध होता तो उसे कठोर दंड मिलता। लोग उसे पापी कह रहे थे। आरोपी युवक का नाम था सूर्यदत्त। चेहरा पीला, आंखें नीचे। न्यायालय भरा हुआ था। सेठ खड़ा हुआ। इसने मेरा सोना चुराया, यह अपराधी है, इसे दंड मिलना चाहिए। सूर्यदत्त ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? युवक की आवाज कांप रही थी। हाँ। सभा में शोर मच गया। देखो, खुद मान लिया, पापी है। अभय के मन में भी यही विचार उठा। चोरी तो पाप है। वह प्रश्न जिसने सबको चुप कर दिया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्योंकि सूर्यदत्त की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ बीमार थी, कई दिन से भूखी थी। मैंने भीख मांगी, किसी ने नहीं दी। मैंने काम मांगा, किसी ने नहीं दिया। मैंने चोरी की ताकि माँ जीवित रह सके। सभा चुप हो गई। सेठ का सच। बुद्ध ने सेठ की ओर देखा। क्या तुमने इस युवक को काम मांगते देखा था? सेठ झिझका। हाँ, पर वह गंदा था, गरीब था, मैंने उसे भगा दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो तुमने पहले
उसका जीवन छीना। फिर उसे चोर कहा। सभा में सन्नाटा। अभय की अंतरात्मा, अभय का हृदय कांप रहा था। वह सोचने लगा, यदि मैं सेठ की जगह होता, क्या मैं भी ऐसा ही करता। उसे याद आया कितनी बार उसने भी किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज किया था। उसका मन बोला, क्या मैं भी पापी हूं। बुद्ध का निर्णय। बुद्ध ने न्यायाधीश से कहा, यदि चोरी पाप है तो भूखे को भोजन न देना उससे भावना से जन्म लेता है। जो स्वयं को शुद्ध समझकर दूसरों को गंदा कहता है वही सबसे बड़ा पापी है, और जो अपनी गलती देख ले वही मुक्ति के मार्ग पर है। अंतिम उत्तर अभी अधूरा था। अभय ने पूछा, तो पापी कौन है भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो सीखने से इनकार करे, जो स्वयं को कभी गलत ना माने, जो करुणा छोड़ दे, वही पापी है। अभय नतमस्तक हो गया। पर कहानी अभी समाप्त नहीं। बुद्ध ने कहा, अभय अंतिम सत्य अंतिम भाग में है, जहां तुम समझोगे क्यों कोई स्थायी पापी नहीं होता। वह रात जो अभय को बदल देने वाली थी, उस रात अभय बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। पहली बार उसे लगा उसके भीतर जो अच्छा इंसान होने का गर्व था, वही उसका सबसे बड़ा बोझ था। वह बोला, भगवान मैं समझ रहा हूं, पर फिर भी मन पूछता है, यदि कोई बार बार गलत करे, क्या वही पापी नहीं कहलाएगा। बुद्ध ने आंखें बंद की। सुनो अभय, आज मैं तुम्हें कर्म का वह सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग समझते हैं। बुद्ध की कथा दो बीज। बुद्ध बोले, मान लो एक बीज कड़वा है और एक मीठा। यदि कड़वा बीज अपनी प्रकृति पहचान ले और बदलने का प्रयास करे तो वह भी मीठा फल दे सकता है। पर यदि मीठा बीज अपने मीठे होने के अहंकार में सड़ जाए तो वह विष बन जाता है। अभय समझने लगा, तो पाप स्थायी नहीं होता। बुद्ध ने आंखें खोली। पाप स्थायी नहीं, पर अहंकार स्थायी जहर है। वह डाकू जिसकी कहानी ने इतिहास बदला। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अंगुलीमाल को जानते हो। अभय चौंका। वह तो हत्यारा था, सबसे बड़ा पापी। बुद्ध मुस्कुराए और वही बाद में महान भिक्षु बना। यदि पापी हमेशा पापी ही रहता तो अंगुलीमाल कभी मुक्त ना होता। मनुष्य का मूल्य उसके अतीत से नहीं, उसकी दिशा से तय होता है। अभय की आंखें चमक उठी। तो फिर पाप से बड़ा क्या है। अभय ने पूछा, भगवान। बुद्ध का स्वर गंभीर हो गया। पश्चाताप न करना, गलती करके भी स्वयं को सही ठहराना, दूसरों को दोष देकर अपने भीतर झांकने से डरना, यही सबसे बड़ा पाप है। करुणा का अंतिम रहस्य। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझ ले, वह चाहे 1000 गलती करे फिर भी पापी नहीं, और जो व्यक्ति दूसरे के दुख पर हंसे, वह चाहे मंदिर में रहे, वह पापी है। अभय के भीतर कुछ टूट गया। अभय का स्वीकार। अभय ने सिर झुकाकर कहा, भगवान मैं अब समझा। मैं दूसरों को उनके कर्म से तौलता रहा और खुद को अपनी मनसा से। यही मेरा पाप था। बुद्ध ने करुणा से कहा, और यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। अंतिम प्रश्न, अंतिम उत्तर। अभय ने अंतिम बार पूछा, तो भगवान इस संसार में पापी कौन है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो बदल सकता है और फिर भी नहीं बदलता, जो जानता है
और फिर भी अनदेखा करता है। जो करुणा छोड़ देता है वही पापी है। बुद्ध का अंतिम वाक्य। बुद्ध खड़े हुए, याद रखना अभय, संसार में कोई स्थायी पापी नहीं, पर जो स्वयं को हमेशा सही मान ले वही सबसे खतरनाक है। अभय का परिवर्तन। अभय रो रहा था, पर यह आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे अहंकार के टूटने के। उस दिन के बाद अभय ने किसी को जल्द जज नहीं किया। उसने पहले समझने की कोशिश की, फिर उसका निर्णय दिया। कहानी का सार, जीवन बदल देने वाली सीख। पाप कर्म से नहीं, भावना से तय होता है। विवस्था में हुई गलती पाप नहीं, अहंकार में की गई भलाई भी पाप बन सकती है। जो पश्चाताप कर ले वह मुक्त हो सकता है, और जो खुद को कभी गलत ना माने वही असली पापी है। पाप से बड़ा कोई बोझ नहीं, और पश्चाताप से बड़ा कोई मुक्तिदाता नहीं। इस कहानी से आपने अगर कुछ सीखा तो यह वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।